हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 2 दिन से वीडियो बनाए थे, मतलब 19 और 20 के, उसमें आप देखिए मैंने जो जियोपॉलिटिकल जो मैटर थे और अपने फेड को लेकर के जो मैंने मैटर डाले थे, आपको मैंने यील्ड को लेकर के जो मैंने डिस्कस किए 10-10 मिनट के जो मैंने वीडियोस बनाए, उसमें आप देखिए वो आज बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। मेरा कहने का मतलब आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ, लेकिन आप समझिए, क्योंकि हमको अगर मार्केट में रहना है तो हमको ये सब बातों को समझना होगा कि किस हिसाब से जो FII है और DII वेरी स्मॉल पोर्शन, तो और बाकी हेज फंड और बाकी वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स है वो किस हिसाब से गेम खेलते हैं। इसको मैं गेम इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इस टाइप का ही होता है इसलिए, और ये कॉमन मैन के समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑन दैट बेस आई वांट टू कॉल इसको गेम मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको आज के मैटर के ऊपर आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फेड के अंदर यील्ड को लेकर के और जिसको बोलना चाहिए कि एसेट्स बाइंग को लेकर के और इन्फ्लेशन को लेकर के मैटर चल रहा है। एवरीबडी हैज टू वेटिंग फॉर द फेड डिसीजन। तो अभी इस हिसाब से कंक्लूजन आ रहा है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो यील्ड थी आपकी 10 साल की 10 इयर्स यील्ड थी, वो लगभग 1.70 के करीब पहुंची थी। वो वापस नीचे रिवर्स हो गई है। वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है यूएस के लिए। दूसरा साइन बहुत पॉजिटिव ये है कि अभी उन्होंने होल्ड ही रखा है। कहने का मतलब दे डोंट वांट टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन के ऊपर रेट हाइस करने की बात नहीं सोचेंगे। दूसरा एक पॉइंट और पॉजिटिव है जो कि आज ऐड हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग, वो कल रात को मैंने सुना था, न्यूज में अभी आ चुका है। अगर आपको देखना है तो आप रूटर्स में देख सकते हैं। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट एलन, जो जेनेट एलन है वो फेड की गवर्नर भी रह चुकी है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो उनका वेटेज बहुत है। उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स को, आपको मैं बताना चाहूंगा, 28% से 21% की बात हो रही थी, उसके अंदर उन्होंने एक नया ट्विस्ट लाया है, मतलब एक नया मोड़ आया उसमें। अभी यूएस के अंदर दे आर एक्सेप्ट टू 15%, जो 21% था उसको भी घटा करके 15% की बात कर रहे हैं। मतलब आप अगर देखने जाएंगे तो 6% और रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं वैसे बताना चाहूं आपको तो ये 28% से सीधा 15% पे दे आर एक्सेप्ट। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो बड़े बड़े हैं उनके लिए और फैक्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर एक पेस आएगा, मतलब गति आएगी, बहुत ज्यादा तेज गति आएगी। और उसका आपको सिग्नल दिख भी रहा है। जो अपने डाउन जोन्स है कल, वो मार्केट आपका कहने का मतलब है कितना एकदम नेगेटिव टाइप का खुला था। उसके बाद में लगभग 267 या 270 के करीब अप है। और उसका इंपैक्ट आप निकी में भी देख रहे हैं। आज निकी भी लगभग 270 के करीब अप है। मार्केट नीचे मतलब 100 खुल करके वो अप ही जा रहा है कहने का मतलब। और इंडिया का मार्केट भी पॉजिटिव खुलेगा। दूसरा मैं आपको मेटल के बारे में जनरली बताना चाहता हूँ। जनरल मेटल के अंदर अभी जो चाइना में डिमांड है फिलहाल वो थोड़ी स्लो है, और यूएस में भी उनका रुझान यही है, एक्सपर्ट्स का और इकोनॉमिक्स का, कि मेटल के अंदर जो उनके प्राइस है वो काफी ज्यादा राइज हो चुके हैं। उसका इंपैक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे आएगा। ऑन दैट बेस दे हैव टू कर्व आवर हैंड। अपने हाथ उन्होंने खींच लिए स्टील साइड से, तो हमको थोड़ा दूर रहना। अभी स्टील नेगेटिव हो गया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर डोमेस्टिक हमारा बाइंग में, क्योंकि डोमेस्टिक पे भी डिमांड बहुत है। और दूसरा यूएस के अंदर कल 2 दिन से जो एसोसिएशन है और जो एक यूनियन के जो लीडर्स हैं, जिसको बोलना चाहिए कि स्टील के यूएस के अंदर, उन्होंने डोनाल्ड ये अपने बाइडेन साहब को लेटर भी लिखा है कि आप जो डंपिंग ड्यूटी है उसको बढ़ाएं और जो डोमेस्टिक स्टील फैक्ट्रीज और कंपनी है उसको प्रोटेक्ट करें। मैं क्या बोल रहा हूं, बाइडेन साहब को ये लेटर दिया गया है। उसकी वजह से हो सकता है अगर वो डिसीजन लें, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उसका इंपैक्ट एशियन के जो एक्सपोर्ट करते हैं स्टील फैक्ट्री में से स्टील जो मेटल है यूएसए को, उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो अभी मेटल से थोड़ा सा अलग रहे। उसके अलावा आज नास्डेक जो बढ़ा है कल लगभग 260.65 पॉइंट, वो बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सब मैटर थोड़े दिन के हैं, बाद में ओवरऑल कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। मीडिया जिस हिसाब से बात होती है उसी हिसाब से मीडिया दौड़ के प्रिंट कर देता है पूरे मार्केट में और पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमको अगर इकोनॉमिक और ये सब समझेंगे तो हमको पूरा पिक्चर मारूंगा। और मैंने ये भी बताया था आपको कि दिस इज द राइट टाइम, ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की अगर नीचे मार्केट मिल रहा है तो। मैं और लेकिन हमारा ओरिजिनल लंबाई होना चाहिए। अभी आप देखिए आज बाजार ऊपर है, गैप में खोलेगा आज, आप नेक्स्ट वीक में भी अप मार्केट रहेगा, तो हमको 5 दिन में बेनिफिट मिलता है तो हम उसमें एग्जिट हो सकते हैं। ये पॉइंट में आपको, ये मेरा कंक्लूजन रहा कल के जो 2 दिन की वीडियो इसके ऊपर। अभी मैं आज के बारे में बताना चाहूंगा जो कॉर्पोरेट को लेकर के वर्ल्ड के जो न्यूज है
वो क्या इम्पैक्ट करेंगे आज मार्केट के ऊपर, नॉट ओवर इंडियन, पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे, और वर्ल्ड पे तो इम्पैक्ट दिख रहा है, इंडिया में क्या दिखेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि यूके के अंदर इकोनॉमी एकदम रिबाउंड आई है, यूके यूनाइटेड किंगडम में। वहां के कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन करके है, उनका भी स्टेटमेंट कल था, बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी को लेकर के, क्योंकि बहुत टाइम से स्लो डाउन था। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन आर वेरी फास्ट, और उसके सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, नॉर्मल सी दिख रही है, और कंज्यूमर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस बहुत है, तो कंज्यूमर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आई है। पॉइंट नंबर 1 मैं पॉइंट वाइज दूंगा आपको जो मैंने नोटिंग की है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको डॉलर वीक हुआ है। डॉलर वीक होना भी एक एशियन कंट्री के लिए और अदर कंट्री के लिए बहुत गुड साइन होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, कम अमाउंट के अंदर वी हैव टू परचेज मोर डॉलर, और जो हमारा इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। जब मैं आपको ये बताना चाहूंगा रुक करके थोड़ा यहाँ पे, कि जब हम 200, 500 या लाख 2 लाख की बात करते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई मशीनरी या कोई परचेस करते हैं तो उसके करोड़ ऑफ अमाउंट, उसका अमाउंट होता है, उसकी प्राइस होती है। जब करोड़ ऑफ अमाउंट का डॉलर के अंदर प्राइस होती है, मान लो कि 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वॉट एवर मे बी, तो उसमें अगर डॉलर में अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो उसकी वजह से अगर हम इंपैक्ट देखने जाओ तो हमारे यहाँ पे वो लाखों में इंपैक्ट आता है, करोड़ों में इंपैक्ट आता है रुपीस के कन्वर्जन के बाद में। तो इट्स ए वेरी बेनिफिशियरी फॉर एशियन कंट्रीज, दोज दे वांट टू इंपोर्ट मशीनरी और व्हाट एवर मे बी फ्रॉम द यूएसए। तो ये और अदर कंट्रीज, क्योंकि डॉलर बहुत जगह कंट्री में चल रहा है एक इंटरनेशनल करेंसी की वजह से, तो ये बहुत गुड साइन होता है। जो डॉलर अगर डिप्रेस होता है, मतलब डिप्रिशिएट होता है, तो वो गुड साइन फॉर अदर कंट्रीज। ये पॉइंट है, पॉजिटिव सिग्नल, इससे डिमांड आती है, इकोनॉमी रिवाइव होती है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इलॉन मस्क साहब ने 1-2-3 दिन से जो कमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रैश हो गया है। और दूसरा मेन रीजन इसका ये मैं बताना चाहता हूँ, ये अपने जो इलॉन मस्क ने कमेंट डाला वो एक अलग बात है, वो भी बात है, लेकिन उसके अलावा चाइना ने उनको नेगेटिव इंपैक्ट दिया है और उसको इलीगल करार दे दिया है। मतलब चाइना एक वर्ल्ड का 2nd नंबर का सुपर पावर बोल सकते हैं, तो अगर वो कुछ कमेंट देता है तो उसका इंपैक्ट बहुत आता है। तो उसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं। उसके बाद में बताऊंगा यूएस की 10 ईयर की यील्ड में मैंने बताया वो आपको डाउन हो ही गई है। उसके बाद में वो इकोनॉमी के लिए और इक्विटी के लिए पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में ट्रेजरी एक्सेप्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में चाइना मेटल के अंदर डिमांड कम हुई है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो चाइना के अंदर और यूएस के अंदर जो गेमिंग गेम टाइप की जो सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, उनका ड्रामेटिकल रिजल्ट आया है। चाइना में देखो, टेंसेंट की बात करूं मैं, उस बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, उसका 78 या 1.55 मतलब 155% तक ग्रोथ उनका, 100 के ऊपर ग्रोथ उनका आया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा बूम था। तो ये इंडिया में भी अभी जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा, आज से नेगेटिव पॉइंट कम हो गए। आज पेपर में दिया भी है, दीव बास्केट की बात कर रहा हूँ, कि काफी ज्यादा बिजनेस ओपन हो रहे हैं विथ रिस्ट्रिक्शन। व्हाट आई एम सेइंग 100% नहीं है ये, फिर भी काफी ज्यादा ओपन हो रहे हैं। इट्स ऑल्सो ए गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे भी वैक्सीनेशन काम फास्ट हो रहा है, नॉर्मल सी आ जाएगी ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। अभी टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, ऑन दैट बेट इट विल टेक टाइम। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सब मैटर है, ये जो मैंने आपको बात करी, ये सब पॉजिटिव रहेंगे आज के मार्केट के बारे में। और मैंने आपको सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बताया था, सॉफ्टवेयर में फिर बता रहा हूँ, 3M इंडिया है, उसके बाद में आपको HCL टेक है, विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, मैफासिस है, ये सब कंपनी बहुत पॉजिटिव। लेकिन नीचे आए तो लेना है और 2-2.5 महीने 3 महीने का ओरिजिनल रखना है। हमको कुछ भी ज्यादा हरी नहीं करने, उतावल नहीं करनी, मार्केट यहीं रहने वाला है। इसी तरीके से आपाधापी मार्केट में होती है और होती रहेगी। हमको पीसफुल माइंड से काम करना है, जिससे कि हमको उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहे। दूसरा मैं आपको ये बोलूंगा, और जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बता रहे हैं। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ, 8% जो इंडियन कंट्री है उसमें अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को मैं छोड़ दूं और अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो पलड़ा पॉजिटिव पॉइंट का ही भारी रहेगा। नेगेटिव सब जगह होते हैं माय डियर, हर लाइफ में देखो, हर फैमिली में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, मतलब नेगेटिव भी पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव। हमको पॉजिटिव को मान के चल रहा है तो स्टिल वेरी हॉट स्पॉट फॉर द वर्ल्ड। अभी इंडिया का जो हमारी कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा एक कंट्री माना जा रहा है। इसके हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे के अंदर मैं बताऊंगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और उसके बाद में रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज आपको बताया, उसके बाद में आपको एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ग्रीन हाउस गैसेस, फिर
इन्वायरमेंट को लेकर के, मतलब ईच एंड एवरी फैक्टर में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है। और अभी हमारी कुछ प्राइवेट आईआईटी कंपनी ने, आज का न्यूज़ बता रहा हूँ, उन्होंने एआई को लेकर के और बहुत सी अच्छी स्कूल ने भी एआई की स्टडी चालू की है स्कूलों के अंदर, बच्चों के अंदर। हायर एजुकेशन में तो ऑलरेडी थी, लेकिन अगर एजुकेशन में आता है तो वो बहुत गुड साइन है कंट्री के लिए, फ्यूचर के लिए, मैं ये बताना चाहूँगा। तो ये सब बात को मद्देनजर रखते हुए बताऊँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा यहाँ पे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये मेरे अपने विचार है, अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो आपके एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही करिएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं माय डियर, तो मैं रिक्वेस्ट यू इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स और मित्रों को भेजिए और उनको बताइए कि कम से कम 1 या 2 दफे मेरा वीडियो देखे, वॉच करें। ये रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत है सर यूट्यूब में, इससे पीपल आर नॉट ट्रस्ट वेरी इजीली। तो उनको रिक्वेस्ट करके बोलिए, क्योंकि आपको फ्रेंड्स है तो दे आर एटलीस्ट लिसन टू यू। तो 2 मिनट अगर सुनेंगे, उनको बोलना 1-2 दफे देखिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है देन यू हैव टू सब्सक्राइब एंड देन सेंड योर अदर फ्रेंड्स और वॉट एवर मे बी, उनको शेयर करो, लाइक करो, ऐसा करके सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। ऐसा मेरी तरफ से बोलिएगा, ये मैं आपको हार्डली बोल रहा हूँ माय डियर। दूसरा ये बोलूँगा लास्ट में, कम टूगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया डिटेल्स के साथ में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपके पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ और डिटेल है, कुछ और सुझाव है मेरी वीडियो में कुछ चेंज लाने के, अपग्रेडेशन लाने के, तो यू सेंड मी, आई वेलकम योर सजेशन। लास्ट में ये बोलूँगा, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए के साथ में। थैंक यू।